कैसे पता करें कि ईश्वर हम पर मेहरबान हैं? 8 दिव्य संकेत जो आपके जीवन को बदल देंगे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को। कई बार हम जीवन में सोचते हैं, क्या परमेश्वर अब भी मुझसे प्रेम करता है? क्या वो मेरी सुन रहा है? क्या उसकी दया अब भी मुझ पर है? परमेश्वर की कृपा को हमेशा चमत्कारों या बड़ी घटनाओं से नहीं मापा जा सकता। कभी कभी उसकी मेहरबानी शांति, स्थिरता और दिशा के रूप में आती है, जो हमें धीरे धीरे बदल देती है। आज हम जानेंगे 8 दिव्य संकेत जो बताते हैं कि ईश्वर आप पर मेहरबान है, भले ही आपको वह दिख ना रहा हो। पहला संकेत, आपके भीतर शांति बनी रहती है, भले ही बाहर दुख का तूफान क्यों ना हो। जब परमेश्वर की कृपा किसी जीवन पर होती है तो बाहरी तूफान भी उसके भीतर की शांति को छू नहीं पाते। बाइबिल कहती है यूहन्ना 14:27 में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है वैसा मैं नहीं देता। यह वही शांति है जो समझ से परे है। आपके चारों ओर समस्याएं हों, लोग आपको गलत समझे, लेकिन फिर भी आपके भीतर एक सुकून रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ईश्वर मेरे साथ है। यह शांति कोई इंसान नहीं दे सकता, यह केवल ईश्वर की उपस्थिति का परिणाम है। दूसरा संकेत, बंद दरवाजे अचानक खुलने लगते हैं। जब आप कई बार एक रास्ते पर प्रयास करते हैं और सब असफल लगता है, पर अचानक कोई नई दिशा, कोई नया अवसर सामने आता है, तो यह संयोग नहीं बल्कि ईश्वर का संकेत है। वह पीछे से वह सब व्यवस्थित कर रहा होता है जो आपकी दृष्टि से परे है। यिर्मयाह 29:11 कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाता हूँ वे भलाई की हैं, ना कि हानि की। जब परमेश्वर मेहरबान होता है तो वह रास्ते वहाँ खोलता है जहाँ दरवाजे दीवार लगते हैं। आपको केवल विश्वास बनाए रखना होता है। तीसरा संकेत, गलत रिश्ते और बुरे प्रभाव जीवन से दूर होने लगते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि लोग हमसे दूर क्यों होते जा रहे हैं, अवसर क्यों छीन रहे हैं, पर यह ईश्वर की सफाई का काम है। वह हर उस चीज को काट देता है जो उसकी आत्मा को गिरा सकती है। यूहन्ना 15:2 में लिखा है, हर डाल जो फल नहीं लाती वह उसे काट डालता है। इसलिए जब कोई रिश्ता या अवसर खत्म होता है तो दुखी ना हो, यह भी उसकी मेहरबानी है ताकि आप सही दिशा में बढ़ सके। चौथा संकेत, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने लगता है, कभी हाँ कभी रुको के रूप में। परमेश्वर की कृपा का एक बड़ा चिन्ह है, आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती। वह सुनता है, भले ही देर से जवाब दे। कभी वह हाँ कहता है, कभी कहता है अभी नहीं, क्योंकि उसे समय का ज्ञान है। मत्ती 7:7 में उन्होंने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब आप धैर्य से इंतजार करना सीखते हैं तो समझ लीजिए वह आप पर काम कर रहा है, भीतर और बाहर दोनों जगह। पांचवा संकेत, आपके भीतर कृतज्ञता बढ़ने लगती है। जब आप हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद कहना शुरू करते हैं तो यह दर्शाता है कि ईश्वर की आत्मा आपके भीतर कार्य कर रही है। कृतज्ञ व्यक्ति हमेशा कृपा को आकर्षित करता है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 कहता है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि यही मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा है। जब आपका ध्यान शिकायतों से हटकर आभार पर जाता है तो जीवन में नई ऊर्जा, नया आनंद आता है। यह ईश्वर की मेहरबानी का सबसे मीठा रूप है। छठा संकेत, कठिनाइयों में भी आपका विश्वास नहीं डगमगाता। जब परीक्षाएं आती हैं और फिर भी आपका मन कहता है मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ, तो यह खुद उसकी दया का परिणाम है। याकूब 1:12 में कहा गया है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। ईश्वर कभी हमें दर्द से नहीं बचाता, पर हमें उसके बीच मजबूत बनाता है। वह चाहता है कि हम उसके माध्यम से बढ़े, टूटकर नहीं बल्कि खिलकर। सातवां संकेत, दूसरों के प्रति आपका दिल कोमल हो जाता है। ईश्वर की कृपा तब झलकती है जब आप दूसरों के लिए दया, प्रेम और क्षमा महसूस करने लगते हैं। जहां पहले गुस्सा था वहां अब सहानुभूति आने लगती है। इफिसियों 4:32 कहता है, दयालु बनो, एक दूसरे को क्षमा करो, जैसे परमेश्वर ने तुम्हें मसीह में क्षमा किया है। जब आप दूसरों में मसीह को देखने लगते हैं तो यह प्रमाण है कि ईश्वर ने आपके हृदय को छू लिया है। आठवां संदेश, आपकी आत्मा परमेश्वर की दिशा पहचानने लगती है।
यह सबसे अद्भुत संकेत है जब आपका मन अब अपनी नहीं बल्कि उसकी इच्छा को खोजने लगता है। जब आप हर निर्णय से पहले पूछते हैं, प्रभु तेरा क्या मार्ग है, तो समझ लीजिए ईश्वर आपके भीतर वास कर रहा है। भजन संहिता 119 का 105 कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यह वह स्थिति है जहां आप सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से जीवित हो जाते हैं। यह ईश्वर की मेहरबानी का सर्वोच्च प्रमाण है। परमेश्वर की मेहरबानी हमेशा बाहरी रूप में नहीं दिखती। कभी कभी वह आंसुओं में छिपी होती है, कभी शांत रातों में, कभी एक अनसुनी प्रार्थना में। पर सच्चाई यही है, अगर आप जीवित हैं, सांस ले रहे हैं, प्रेम कर पा रहे हैं और विश्वास बनाए हुए हैं, तो ईश्वर आप पर मेहरबान है। वह आपके भीतर काम कर रहे हैं, भले ही आप उसे अभी न देख पाएं। तो आज सिर झुकाइए और कहिए, प्रभु धन्यवाद कि तू मुझ पर मेहरबान है, चाहे मैं समझ पाऊं या नहीं। प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरी दया हर सुबह नई होती है। हमें तेरे 8 दिव्य संकेतों को पहचानने की बुद्धि दे ताकि हम तेरे प्रेम को हर परिस्थिति में महसूस कर सकें। जहां हम डरते हैं वहां तू हमें विश्वास दे, जहां हम टूटते हैं वहां तू हमें उठाए, और जहां हम भटकते हैं वहां तू हमें अपने प्रकाश में लौटा ले। यीशु के नाम में आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपने अनुभव साझा करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।